नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के भिंड से, जहां लाहार तहसील के ग्राम पंचायत नौधा स्थित काली माता मंदिर में इन दिनों भव्य भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा का रसापान कर रहे हैं। कथा के दौरान कथाव्यास मधुर महाराज ने अपने जीवन से जुड़े अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि उनकी पहली कथा परशुराम आश्रम मेहदवा में हुई थी। उनका जन्म भिंड जिले की लाहार तहसील के ग्राम पंचायत रोहरा में हुआ। उन्होंने दंद्रौवा सरकार से दीक्षा लेने के बाद मथुरा और वृंदावन में 10 वर्षों तक अध्ययन कर आचार्य की उपाधि प्राप्त की। कथा के दौरान उन्होंने कहा कि नौधा की काली माता मंदिर में उन्हें अद्भुत चमत्कार का अनुभव हुआ और यहाँ देवी का साक्षात रूप विराजमान है। श्रद्धालुओं में माता के प्रति गहरी आस्था और श्रद्धा देखने को मिल रही है, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। देखें भिंड से विमलेश की रिपोर्ट। का माता मंदिर पर है, जहाँ प्रवचन भागवत चल रही है। आज हम शास्त्री मधुर महाराज जी से कुछ बातें पूछेंगे, जो मतलब उनके भविष्य शुरू से लेके अभी तक के जो उनने जो प्रोग्राम किए हैं या शिक्षा कहाँ से ली है। महाराज, सबसे पहले तो आपने ये मतलब भागवत कहाँ शुरुआत करी है? देखिए, सबसे पहले कथा मैंने 2016 में योगीराज श्री परशुराम दास जी महाराज के आश्रम मेहदवा आश्रम से शुरुआत की थी, जो कि वहाँ के महंत जी थे, जो अभी पूर्णिमा के टाइम पर ही साकेतवासी हो गए हैं। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री रामेश्वर दास जी महाराज, उन्होंने मुझे कथा का आदेश किया था कि आप जाके कथा कहें। मैंने पहले कभी कथा बोली नहीं थी, लेकिन उनके आदेश के अनुसार मैं गया और मैंने पहले कथा कही। उसके बाद मतलब सबसे पहली कथा वहीं सबसे पहली कथा मेरी मेहदवा आश्रम से ही शुरुआत हुई। आपने ये भागवत जो शिक्षा ली है कहाँ से ली है, मतलब कहाँ ज्ञान पाया इसका? सबसे पहले मैंने, जब मेरी उम्र 11 वर्ष की थी, तब मैं पीताम्बरा पीठ दतिया पर पढ़ा हूँ। वहाँ मेरा जनेऊ संस्कार विधिवत हुआ। उसके बाद मैं 2003 में दंद्रौवा आ गया था। तो 3 में मैं दंद्रौवा रहा और 3 और 4 में, 5 में मैं वृंदावन पहुंच गया था। फिर मैंने 10 वर्ष वृंदावन में रह के शिक्षा दीक्षा की। 2014 में मेरे 10 वर्ष पूरी हुई और आचार्य की डिग्री मैंने प्राप्त की। तो मेरी फिर संस्कृत विद्यालय में मेहदवा में ही नौकरी लगी, जो कि मैंने 2023 तक संस्कृत विद्यालय में पढ़ाया मेहदवा में। आपका वैसे जन्म और? मेरा जन्म स्थान तो जिला भिंड, तहसील लाहार, ग्राम रोरई का है। वही में मेरा जन्म स्थान है, लेकिन मेरा जन्म ही वहाँ हुआ है। बाकी बात तो बाहर रहना हुआ है। एक चीज और बताइए महाराज, की सबसे अच्छी भागवत, या मान लो तो आपको लगी हो कि यहाँ मुझे सबसे ज्यादा पब्लिक मिली है या मान लो सम्मान मिला है, वो कहाँ? देखिए, एक जो ऐसा पद है कि जहाँ जाओ वहाँ सम्मान ही मिलता है, लेकिन यहाँ की एक तो जरूर हमें माँ काली की प्रतिमा के दर्शन करते ही और उनके बारे में सुनकर, और जो मैंने प्रत्यक्ष देखा है, ऐसी कम ही जगह मिलती है जहाँ इतने अच्छे सुनने लायक लोग हो। भीड़ तो अहमदाबाद में भी बहुत मिली थी मुझे, जो 150 बाई 300 का टेंट था, वो भी फुल था। लेकिन जितने श्रोता सुनने के लिए यहाँ भावुक थे, क्योंकि बुजुर्ग लोग ही ज्यादा कथा सुनते हैं, तो यहाँ बुजुर्गों की अधिक संख्या मुझे देखने को मिली है। मानो उनको कथा समझ में आ रही थी। और ये देवी भागवत है। भागवत सभी की समझ में आती है, लेकिन देवी भागवत लोगों को ही समझ में आती है, हर किसी को समझ में नहीं आती है। और भागवत 7 दिन की होती है और ये देवी भागवत 9 दिन की कथा होती है। तो 9 दिवसीय माँ काली के चरण में मैंने बैठकर 9 दिन तक कथा सुनाई, और श्रोता भी मुझे बहुत अच्छे मिले, जो बड़े मन से उन्होंने 9 दिन तक प्रतिदिन समय पे आकर कथा को श्रवण किया। मतलब कम आपने सबसे पहले कितने उम्र में, मतलब लगभग आपको ध्यान होगा कि मतलब पहली भागवत हमने कितने उम्र में शुरुआत कर ली थी? ऐसे तो मैंने प्रवचन के तौर पे चचाई आश्रम पे मैं पहली बार बोला था, तब मेरी उम्र लगभग होगी वही 20-21 साल के लगभग, 20 के लगभग होगी मेरी उम्र। उस टाइम से मैंने कथा चालू की। मतलब पूरी शिक्षा आपने कहाँ, मतलब और भी कहीं लिए कि केवल? नहीं, केवल पीताम्बरा पीठ पर पहले, उसके बाद दंद्रौवा आश्रम पर, और तीसरा सीधा वृंदावन धाम। संपूर्ण शिक्षा मेरी वृंदावन धाम से हुई और वहीं से मैं यहाँ
हैं, कोई दुखी दोनों दोनों लगते हैं, मधुबनी दोनों दोनों लगते हैं, कोई दुखी दोनों